कोई जाने को राजी नहीं। भगवान कहते हैं बेटा कोई राजी जाने को नहीं है, मैं किसी को बुलाने को भी राजी नहीं हूं। बांके बिहारी में एक दिन क्या हुआ, प्रभु और राधा जी विराजते हैं। बांके बिहारी में साक्षात विराजते हैं वृंदावन में, और आज प्रभु बड़े दुखी हो रहे हैं। राधा जी कहने लगी क्यों दुखी क्यों है रहे हो, हम तो भक्त आ रहे हैं, भक्तों का आने की कतार लग गई है, बहुत भक्त आ रहे हैं। प्रभु कहने लगे राधा जी ये तो सब मुझे देखने आ रहे हैं, ये तो सब मुझे देखने आ रहे हैं, लेकिन मैं जिसे देखना चाहता हूं यथा धर्मेणम पूजताम विरासत है, और मैं जिसे देखना चाहता हूं वो भक्त अभी नहीं आया है। मुझे संसार देख रहा है, लेकिन मैं किसको देखता हूं, जो सब में मुझको देखता है वो मेरा भक्त, मेरे प्राणों का प्यारा है। राधा जी कहने की प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो आप दुखी हो रहे हैं। भगवान कहने के राधा मेरा भक्त तुकाराम बीमार पड़ा है, चलने लायक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर उसके अंदर मेरे नाम की माला चल रही है। जब माला चलती है तो मेरे भक्त क्या Shine.
यथा धर्मेण सर्वपूजा दीपानुभरेण सर्वेण देवा नारायणं सेवदः। शुकदेव कहते हैं राजा परीक्षित भक्त प्रहलाद ने राजभोग कर अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिया। भक्त प्रहलाद के पुत्र थे, उनका नाम उत्कल था। उत्कल के एक पुत्र हुए जिनका नाम विरोचन था, और विरोचन के हुए राजा बलि, जो राजा बलि का एक छत्र सम्राट राज्य था। सूर्योदय से अस्त तक केवल राजा बलि का राज्य था। उधर कश्यप और अदिति ने पुरुषमंत का व्रत किया, और जिसमें जो वामन भगवान अवतरित हुए, जब वामन भगवान अवतरित हुए, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, राजा जो बलि थे, आज मन से वचन से कर्म से उधर जब एक छत्र राज दैत्यों का था, तो सभी देवता एकत्र होकर के भगवान शिव की शरण में गए और कहा, हे भोलेनाथ प्रभु, हम नारायण के पास जाएं। भगवान शिव कहने लगे, देवताओं ये बताओ, भगवान ने की मकान नहीं बनाया अपना? एकत्रित हो गए, वहीं बैठे और नारायण का कीर्तन करने लगे। हे नारायण, हे प्रभु, हे परम परमात्मा नारायण, चिंतन में प्रीति प्राप्त करते हुए गोविंद गोपाल जय जय राधार में हरि गोविंद
जो आयतन में परमात्मा वही व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप घन जो दृष्टा है, उन्हीं कृतिकार लक्ष्य लेकर शिवदेव कहते हैं राजा परीक्षा आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम समुद्र मंथन करो, जाते हो बादशाहो, जो रतन निकलेगा मैं उसको आधा आधा बांट दूंगा। और आज गुरु बृहस्पति जी राजा इंद्र को लेकर के राजा बलि के यहाँ नग्न पैर जा रहे हैं। शुक्राचार्य कहने लगे बेटा एक काम करना, जो मन विचार भेद भाव बोलो ना, क्या हाल है, हर बात बताओ। सूची कभी ऋषियों राजा बलि से राजा इंद्र कहने लगे समुद्र मंथन करना है, जो रत्न निकलेगा राजा बांट लेंगे। राजा बलि कहने लगे चलो ठीक है, सौदा बन जाएगी। देवता कहेंगे एक दान कर लेना, शेष नाग की तरफ हम मुख की तरफ रहेंगे, कहने लगे हम मुख की तरफ रहेंगे। विवाद लगने लगा। गुरु बृहस्पति ने बीच में निर्णय कर दिया, देवता पूंछ की तरफ रहे और दैत्य मुख की तरफ रहने के लिए तैयार हो गए। जब शेषनाग की जब समुद्र की मथानी और उस समय शेषनाग की नेति बनी, अब मंदराचल पहाड़ कैसे उठे। भगवान का एक काम करो, अपनी सभी नेत्र बंद कर लो। शब्द नेत्र बंद किए, गरुड़ जी ने मंदराचल पहाड़ लेके समुद्र में रख दिया। मथानी शुरू हुई, मंथन हुआ, शेषनाग की मुक्की चिन्नाथ से सभी दैत्य काले कलूंगे हो गए। पहला रतन, उसमें से विष निकला। विष को कोई पीने के लिए राजी नहीं है, जो पीना चाहता है अमृत। देवताओं ने कहा भोलेनाथ से प्रभु भी साफ पी लीजिए। पार्वती कहने लगी सुनो बाला तुम जा तो रहे हो, देवता बड़े स्वार्थी हैं। भोलेनाथ कहेंगे पार्वती सुनो, मुझे जरूर जाना है, जो मनुष्य नहीं जो मनुष्य के काम नहीं आए, मुझे जाना है। जब कहा भोलेनाथ ने विष का पान किया और विष का पान करके उसे कंठ में ही रखा, अंदर नीचे नहीं ले गए। इसलिए भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ रखा। बोले नीलकंठ भगवान की। भोले भाले कैसे? शिव के मंदिर में एक भक्त रोजाना ज्योति जलाने जाता, ज्योति जलाता एक भक्त, और एक ज्योति जलाता और एक उसे बुझाने का काम करता। दोनों ही अपना अपना काम करते रहे, एक का काम जलाने का और एक का काम बुझाने का। जब करते करते बहुत समय हो गया, एक दिन क्या हुआ, ऐसा आंधी तूफान आया कि जलाने वाला नहीं पहुंचा और बुझाने वाला पहुंच गया। आंधी तूफान चल रहा था, विशेष गर्जन हो रही थी। जब देखा उसमें, उन्हें आज कहाँ गया, आज पता ही नहीं क्या बड़ा रखा है उसने। ऊपर उसका काम नहीं चला, उन्हें ऐसे काम नहीं चला, और ऊपर को हुआ काम नहीं चला। उसने भी क्या किया, क्यों नहीं एक पैर का सहारा ले लो। उसने एक पैर लेके थोड़ा सा पैर रखा, फिर भी काम नहीं चला। ऐसे काम नहीं चलेगा, देखना जरूर है, दिया जरूर बुझाना है, चाहे कहीं रख ले बेटा, लेकिन हम बुझाएंगे। उसने क्या किया, जब काम नहीं हुआ दोनों पैर उठा करके अपने ऊपर से मुझे पर लिए, दोनों पैर रखे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान की। भगवान कहेगा बोल मांगने क्या चाहता है। हाथ में कहेगा प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। क्यों कि प्रभु एक ज्योति जलाने आता है और मैं बुझाता हूँ, तो मुझसे बड़ा पापी कौन मिलेगा। भोलेनाथ कहने लगे मैं जलाना सब
न मैं बुझाना सब मैं तो तेरी लगन से खुश हूँ। तूने जंजारा देखा न कर भी देखा और तू आकर के मेरे पास आ गया। और सुन, कोई पान चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है और तू तो शरीर सहती सब चली गया तेरे ऊपर, बाकी क्या रह गया? प्रसन्न हो गए तो ध्यान कर लो, भगवान के लिए जो भी है नित्य जो भी काम करना है संकल्प से नित्य काम करो, प्रेम से करो, प्रेमा भक्ति के द्वारा करो। जब तक हम प्रेमा भक्ति का भगवान का कार्य नहीं करेंगे, वो गोपाल घट घट में रहने वाले, सबसे देखने वाले, उनकी दृष्टि में जो बसा हुआ है, जो करण है, कार्य है, क्षेत्र है, नियम है, जो भी काम करो अब विचार कर लेना। समय का बोया हुआ ही बीज अच्छा होता है। कोई अभी हम नहा रहे प्यार है 11 बजे 12 बजे 1 बजे उधर 1 बजे आओ और भगत जी लोग खट क्या है ये? समय का बोया हुआ बीज काम करता है। और विचार कर लेना, भगवान राम का अवतार कब हुआ? भगवान राम का अवतार कब हुआ? दिन के 12 बजे। भगवान राम का अवतार हुआ दिन के 12 बजे। और कृष्ण का अवतार कब हुआ? रात के 12 बजे। इधर दिन के 12 बजे और उधर रात्रि के 12 बजे। विचार कर लेना, दिन के 12 बजे कलयुग होता है, दिन के सही 12 बजे कलयुग होता है, रात्रि के 12 बजे सही कलयुग होता है। 24 घंटे में सब दिन कलयुग ये बदलते ही रहते। आप 3 बजे पूजा करके देखो, प्रैक्टिकल कर लो ना, उठ के बैठ जाओ, नहाने की जरूरत नहीं है, चारपाई पर बैठ जाओ और बैठ करके चिंतन करो, कितना आनंद आएगा। फिर 7 बजे करो, फिर 8 बजे करके देखो, और उसी भजन को 11 बजे का 12 बजे करो। अगर किसी ने किसी को भजन करते देख लेता, वो भजन नहीं है। भजन करते कोई देख न पाए, एकांत में ऐसे समय बैठे कोई देखने वाला न हो, और जिसने देख लिया वो भजन नहीं रह जाता है ना। वो तो हर श्वास पर चिंतन ध्यान के द्वारा स्वयं चल रहा है। भजन कितनी बार होता है जीवन में? एक बार। कितनी बार होता है? एक बार। हम कहेंगे पंडित जी उल्टा बोल रहे हैं, भजन एक बार होता है। कृष्ण का यह क्या बार होता है? एक बार होता है। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले,
दोबारा हम सब करते हैं, जब एक बार हम पर नहीं होता है तो दोबारा होता है, 3 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, सारी जिंदगी नहीं हो पाता। क्यों? एक बार जिसका ध्यान एक बार लग जाता है, बार बार ध्यान करने की जरूरत तो नहीं है। जो एक बार लक्ष्य पर पहुंच गया, बार बार पहुंचने की जरूरत तो नहीं है। और एक बार नहीं पहुंचे, बार बार करते हैं कि हमने एक बार पाने के लिए कोई स्थान प्राप्ति ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए नित्य अभ्यास किया जाता है, नित्य चिंतन किया जाता है, नित्य सुमरण किया जाता है। किस दिन के लिए? कि अंत मतासो कथा, उस अंत समय मृत्यु को सुधारने के लिए बार बार नित्य चिंतन किया जाता है। आज जो मन भाव विचार देखा एरावत, उसमें हाथी निकला, उच्च सलवा नाम का घोड़ा निकला, कौन के मणि निकली, नाना प्रकार के रत्न निकले, उसमें कलप वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला, लक्ष्मी निकली। अब लक्ष्मी को देख करके आपस में लड़ाई होने लगी, देवता लड़ने लगे। कोई का लक्ष्मी को मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। लक्ष्मी कह रही क्यों रे, बताओ, तुम बड़े दुष्ट हो, तुमने पहले मुझे पूछ लिया। अरे मुझे पूछो मैं किसके लिए वर्णन करूंगी, तुम आपस में न लड़ो। और उधर क्या हुआ, भगवान नारायण वृद्ध ब्राह्मण को रूप रख के आ गए और जाकर के लक्ष्मी मैया उनके गले में जयमाला डाल दी। बोना पुरुष निकला, अमृत का माट लिए हुए, जैसे अमृत आया देवता दत्त आपस में लड़ने लगे और अमृत को देवता दैत्य छीनने ले गए और विचार कर लेना और आपस में जाके फिर भी लड़ने लगे। क्यों? उस अमृत को आपस में बांट नहीं पाए। जब बांट नहीं पाए आपस में लड़ने लगे, उस सुखदेव कहते राजा परीक्षित उस समय भगवान नारायण ने दिव्य मोहिनी का रूप धारण कर लिया और मोहिनी का कैसा सुंदर रूप देखा। दैत्यों ने देखा, आओ देवी आओ, हमारा बंटवारा कर दो। क्यों? कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, सुंदर वस्तु में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? श्वेत नासिका शरण वरण, एक पैर तपकीन रामा, एक पैर तपकीन रामा, एक पैर तपकीन, और कछली आई दर्श को कटका बगुला भगत जी देखे, बगुला बगुला कितने सुंदर रूप, बगुला कितना सुंदर होता है, श्वेत वर्ण कितना। सुबह जल के किनारे जाके देखो, बगुला भगत जी एक पैर से खड़े रहते हैं और स्वर्ण जैसी नासिका। मछली ने देखा कि हमारे यहाँ तीर्थ में ऋषि आ गए, मछली विचार कर रही हमारे तीर्थों में, हमारे घर में आज स्वामी आ गए हैं।
मछली कूदी दर्शकों, और जैसे ही मछली ऊपर को कूदी गट गप कर ले बगुला नीचे नीचे सफेद के नीचे नहीं आया है। स्वर्गवास का सूर्य बदल तो आज वही कहा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभु नाच रहे हैं कहने लगे, भगवान ने कहा एक बता दो तो तुम कहो तो मैं देवताओं के लिए बुला लूं, ऊपर का पतला मैं पिला दूं। कहते क्या कह रहे हैं, प्रभु ने ऐसे वस्त्रों को पहना हुआ है कि सभी शरीर दिख रहा है विश्व मोहिनी का, और देवता मोहिनी के बड़े खुश हैं। प्रभु ने इशारा किया, देवता सभी दौड़े आ गए, और जैसे दौड़े आगे लाइन लगा के बैठ गए। अब भोजन लाइन लगा के बैठे हैं, और लक्ष्मी मैया स्वरूप लिए हुए आज मोहिनी रूप लिए हुए भगवान नारायण देवताओं के लिए अमृत पिला दिया, और दैत्य नाच ही देख रहे हैं। सबसे बड़ा दैत्य कौन है, यहाँ प्रश्न आ गया, सबसे बड़ा दैत्य कौन है, सबसे बड़ा राक्षस कौन है, जो मनुष्य का शरीर पाकर के, जो मनुष्य का शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करता है, प्रभु की भक्ति नहीं करता है, उससे बड़ा कोई दैत्य नहीं। संसार में आए हो भगवान का भजन कर लो, जरूर कर लो, प्रभु का चिंतन जरूर कर लो। क्यों कि न जाने इस जन्म का क्या, जीवन का क्या भरोसा है, कुछ कोई पता नहीं। प्रभु से लगावे थे, लगन प्रभु से लगावे थे, जो होगा देखा जाए। लगन प्रभु से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। Thank you.